इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म किया जाए, बंद कर दें प्लीज प्लीज। आज हम ऐसी बातें करेंगे जिनसे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, अकेले सोने से डर लगेगा और आप तड़पेंगे रात को। चलिए शुरू करते हैं। आपने मुझे एक अपना वाक़या सुनाया था जी जिसमें ये भी थे, वो भी थे। जी। तो मैं चाहता हूँ लोगों को भी वो बात पता चलनी चाहिए जो लोग बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो कौन आप लोग बोलते हैं ऐसी चीज़ें नहीं होती? हमारे साथ हुआ है, ये भाई बताएंगे। आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? आप सुन पाएंगे? देख ले, मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। आप सुन पाएंगे? आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इधर कुछ नहीं होगा? अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं ये बात आपको वो पूरा वाक़या सुना देता हूँ। सुन लेना तो आसान है, रात को सोना और भी मुश्किल हो जाएगा। और इधर जो होगा, ये सोच ही लिया है कि ये पॉडकास्ट इस बारे में करना ही है, तो क्यों ना इस बारे में फिर बात की जाए। चलें फिर आप भी बात करें सुनने enjoy। के लिए दिल चाहिए। आप मुझे वाक़या तो सुनाएं, क्या हुआ था। सुना दें। सुना दे भाई। आपने डरना नहीं है, भागना नहीं है। अगर आप भागे, जिम्मेदार आप खुद होंगे। हम भी जाएंगे, आप भी। और अगर आप अपनी किसी बात से हटे तो किसकी हटेगी हमें भी नहीं पता। हमें तो निकलना आता है, आप अपना सोच लें। खुद को तो बचा लेंगे, आपकी गारंटी नहीं है। आपकी गारंटी आप खुद हैं। सोच नहीं ले, डरूँ, सोच ले। मैं नहीं डरूँ। साका मेरी अखा के कार सारा सीन आ गया जेड़ा 2011 13 दिसंबर रात 1:45 इसके बाबा का फ़ोन आया इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ कि इसको पता नहीं क्या हो गया, इसके हाथ पांव मुचड़ गए, अपने बाल खींच रहे, दीवार में टक्करे मार रहे, लाइटें बंद है, कमरा बंद है। और जब इसके बाबा ने इनको कॉल की ना, उसके साथ ही मुझे भी कॉल की। और हम लोग एक दूसरे के मतलब आसपास ही रहते हैं। और हमारे घर से ना कब्रिस्तान इतना सा दूर है जितना एक गली का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस रात जो हुआ वो क्या था। मैं वहाँ से निकला, मैंने साथ ही मस्जिद है, 2 घर छोड़ के साथ ही एक मस्जिद बनाई हुई है, वहाँ से कारी साहब को लिया। यकीन नहीं कर सकते, इसके घर तक पहुँचते पहुँचते इसके बाबा के 15 फ़ोन आ गए कि अब वो उसने बेड उठाया, बेड नीचे फेंका है, ठीक है। उसके बाद अफजल, मैं कारी साहब को लेके इसके घर पहुँचा हूँ। पहुँच के मैंने मेरे में भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो दरवाज़ा खोल सकूं। इसके बाबा ने दरवाज़ा खोला है, कारी साहब ने इसको देखा है। उतनी देर में अहमद पहुंच गया वहाँ पे। और आप यकीन करें कि वो जो मंज़र मैंने अपनी आंखों से देखे कि एक चीज़ हवा में है, और वो कौन है? ये खुद। ये अफजल कभी हवा में जा रहा है, कभी बेड पे आ रहा है, पूरे हाथ मुचड़े हुए हैं, पाँव मुचड़े हुए हैं, और ऐसे लग रहा था कि जैसे पसलियाँ टूट के बाहर आई हुई हैं। कारी साहब ने इसको हाथ लगाया, इसने कारी साहब को थप्पड़ मारा। आप यकीन नहीं कर सकते कि दरवाजे से बाहर जाके गिरे। उसके बाद एक तरफ से अहमद ने पकड़ा, एक तरफ से मैंने। इसके बाबा ने इसकी टांगे, इसको पकड़ के हमने लिटाया है। आप यकीन नहीं कर सकते कि इसकी आंखें काली, इतनी बड़ी बड़ी, और साइडों से लाल। कारी साहब ने फिर उठ के आके फिर कुरान पाक खोला, इसको दम किया, इसको सारा कुछ किया, लेकिन ये काबू में नहीं आया। जब ये काबू में नहीं ना आया तो फिर इसको फिर हम
मस्जिद में ले गए। मस्जिद के दीवार के साथ बिल्कुल साथ कब्रिस्तान। आपको याद है ये सब? मुझे कुछ इतना याद तो नहीं मैंने क्या किया था, पर लेकिन 1 घंटे के लिए मेरे आंखों के आगे अंधेरा था। मैं कहीं फंसा हुआ था। मैं बहुत चिल्लाया, पर लेकिन पता नहीं मुझे क्या था। मुझे नहीं पता, इनको ही पता है बाहर क्या हुआ था। ये ऐसा फील हो रहा होगा इनको जैसे इनकी बॉडी कहीं पे ट्रैप हो गई है हाँ। और किसी और ने टेक ओवर कर लिया इनकी बॉडी। Exactly. बिल्कुल। ये बच्चा उस 1 घंटे में इसने कुछ 16 से 17 आवाज़ें बदली। लड़की, बुढ़ा बाबा, बच्ची, बच्चा। यकीन नहीं कर सकते कि वो 1 घंटा हमने क़यामत का गुजारा। इसने मेरे यहाँ से पकड़ा, मुझे उठाया, नीचे फेंका। इसने क्या कुछ नहीं किया। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, मेरे यहाँ पे एक काला निशान अभी तक है। आप सोच सकते हैं, इसको कभी कभी इस तरह का भी हो जाता है, बैठा बैठा उसी कमरे में बंद हो जाता है। खुद ही दरवाज़ा लॉक हो जाता है और वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता। मैं चीखें मारता है, रोता था। फिर वहाँ से उनको घर बेचना ही पड़ गया। अभी भी अक्सर ये लोग मुझे बताते हैं कि मैं बैठा बैठा कहीं खो जाता हूँ 5-10 मिनट के लिए, फिर ये मुझे हिलाते हैं, बुलाते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ। आपको लगता है इनके साथ अभी भी वो चीज़ें हैं? मतलब आपने कभी ऐसा फील किया कि आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं और वो इंसान आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा, उसको हिलाओ डुलाओ जैसे वो वहाँ पे है ही नहीं। सेम ये भाई वहाँ पे नहीं होता। वो चीज़ें आज भी हमें भी फील होती हैं कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ है। और आपको एक और बात पता है, हमने आज तक जब भी ये बात शुरू की है कभी पूरी नहीं कर पाए। क्यों? वो अगर ये बात थोड़ी सी भी और हुई आपको पता चल जाएगा, आप खुद पछताएंगे। मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं आगे क्या हुआ फिर। आपको पता है, जब हम लोग इसको कब्रिस्तान के पास मस्जिद थी, ठीक है, इसको लेके गए। अभी मस्जिद की सीढ़ियों के पास पहुँचे, इस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा, इसने अपने बाबा को, मुझे, अहमद को, कारी साहब को, चारों को उठा के पीछे मारा। इतनी ज़ोर से पाँव मारा, सीढ़ियाँ टूट गई। आपको अंदाज़ा नहीं, या आप बात सुन रहे हैं, इस बच्चे के अंदर आज भी वो चीज़ें महसूस होती हैं। इसने पाँव मारा सीढ़ी पे और सीढ़ी तक टूट गई। कारी साहब ने इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, ताकि इसको अंदर लेके जाया जाए, साफ जगह पे इसको बिठाएं, इसको तो कंट्रोल। ये लोग कोई आए नहीं आपकी मदद यार जिधर हम लोग रह रहे थे ना, वहाँ पे हमारे ही घर थे। न्यू कॉलोनी बनी थी, हमारे ही सिर्फ रिश्तेदारों का ही घर थे और ज़्यादा कोई आबादी नहीं थी। और मस्जिद के बिल्कुल साथ जो कब्रिस्तान था वो फुल था। ये भाई को जब हम अंदर लेके गए, बहुत मुश्किल से कारी साहब, हम, इसके बाबा, हम दोनों, मतलब इसके बाबा अंदर लेके गए। कारी साहब अभी पढ़ रहे थे, इस बच्चे ने कारी साहब के टांग मारी। इसके बाद कारी साहब उठने से कासर हो गए, वो गिरे हैं, उनकी टांग टूटी है। उनको मैंने, भाई ने पकड़ा है, पकड़ के बिठाया है। इसको पकड़ना इतना मुश्किल हो गया था, इतना मुश्किल हो गया था, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो बात सुन रहे हैं ना, हम सब कुछ आंखों से देख रहे थे। और वो रात कैसे गुजरी है, कैसे कटी है, हमें पता है, किसी और का नहीं। इस बच्चे को आज भी कई बार हमने बुलाया है, बचाया है, लेकिन ये फिर अफजल, 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 तो अफजल! क्या कारी साहब को बुलाना पड़ेगा? कारी साहब तो मर चुके हैं। अफजल, मर चुके हैं? मैंने मना किया था इस बारे में बात नहीं करनी। इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म किया जाए, बंद कर दें, प्लीज प्लीज।